ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। जी आयानु, आज हम अभी मेडिटेशन करेंगे। उसके पश्चात हम टॉपिक लेंगे, ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। चलो सभी रूहानी यात्रा पर चलते हैं, अपने आप में पहले लौटते हैं, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में फैली हैं। हम एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, बाह्यमुखी हो गए हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ हैं, इनको अंतर्मुखी करना है, अपने आप में लौटना है। अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए, अपनी कुटिया में, और कुटिया में स्थित हो जाइए। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अभौतिक अलौकिक आत्मा हूँ। मेरा चिन्मय स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, रोशनी है, ऊर्जा है, ज्योति पुंज है, दिव्य पुंज है आत्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ओरिजिनल स्वरूप, मेरा मूलभूत स्वरूप पवित्र है। माया के कारण, विकारों के कारण मैं आत्मा विकृत हो गई हूँ, परवर्टिड हो गई हूँ, अशुद्ध हो गई हूँ। अब मुझे पुनः पवित्र बनना है। अपने को रिलैक्स कर दें। कहीं भी शरीर में तनाव ना हो। लंबे गहरे सांस लें। श्वास भीतर मन में ले, ओम चले लंबे श्वास के साथ। श्वास छोड़ें तो शांति चले। ये प्रक्रिया 11 बार रिपीट करें।
श्वासों को साक्षी होकर देखते रहें। आई एम द विटनेस टू माई ब्रीदिंग। मैं इन श्वासों का साक्षी हूँ। मैं आत्मा इन श्वासों का साक्षी हूँ। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखते रहें। मन ठहर जाएगा। ओम शांति के साथ मन बिल्कुल ठहर जाएगा। संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। मन को रेस्ट मिलेगी। मेडिटेशन में मन को रेस्ट मिलती है, जैसे निद्रा में रेस्ट मिलती है। Meditation is a conscious sleep. Sleep is unconscious meditation. बिल्कुल शांत हो जाओ। Stillness and silence. Stillness and silence. शांति ही शांति है। शरीर भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, आत्मा भी शांत। मैं शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप सदाशिव परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ। I am deathless. I am immortal. मैं immortal आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये देह नाशवान है। मैं आँख नहीं हूँ। मैं कान नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ। मैं देह का भी साक्षी, नैनों का भी साक्षी, कर्णों का भी साक्षी, चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं अणु स्वरूप आत्मा हूँ। डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट एंड वाइट, दिव्य ज्योति स्वरूप। मेरे मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है। उस अखंड ज्योति का मन की आंखों से दर्शन करो। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम शिव। ऐसे समझो मेरे सिर के ऊपर परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप अपनी किरणें, शांति की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की किरणें हम सब आत्माओं पर बरसा रहे हैं। हम उस वर्षा में स्नान कर रहे हैं जो आनंद की वर्षा है, जो प्रेम की वर्षा है, जो शांति की वर्षा है, जो पवित्रता की वर्षा है। उसमें हमारा तन, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब पवित्र हो रही। मन पवित्र हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही। बहुत आनंद आ रहा है। जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, जितनी हमारी बुद्धि रिफाइंड होगी, जितनी हमारी बुद्धि दिव्य होगी, डिवाइन होगी, प्योर होगी, उतना हम प्रभु की वाइब्रेशंस को कैच कर सकेंगे।
There should be no disturbance, no noise in mind. मन में कोई कोलाहल ना हो, मन में बस शांति ही शांति हो, कोई शोर ना हो मन में, विचारों का शोर मन में बिल्कुल ना हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। परमात्मा सागर है, मैं बूंद हूँ। वो शांति का सागर है, मैं शांति स्वरूप हूँ। वो प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। वो पतित पावन है, मैं पावन बन रहा हूँ। ओरिजिनली आई एम प्योर। अपने मौलिक स्वरूप को याद करो, अपने मूलभूत ओरिजिनल स्वरूप को याद करो। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। इसी भाव में हमें जीना है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका अनुभव करें। 1 मिनट हम सब साइलेंस में बैठेंगे, ध्यान भ्रिकुटी में रहे और मन में ये भाव रहे कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर उस प्रभु का हाथ है, उसके जीवन में कोई दुख, चिंता, फिक्र, गम आ नहीं सकते। तो ऐसे समझो मेरे सिर पे भी परमात्मा का वरद हस्त है, वरदानों से भरा हुआ हाथ मेरे सिर पर है और मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। इसी भाव में 1 मिनट बैठे। अभी हम सब इसी भाव में एक गुरबाणी का भजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं। सभी उसी भाव में बैठे हुए गुरबाणी का शब्द श्रवण करेंगे, आनंद का पान करेंगे। यश जी से निवेदन है कि वो हमें मधुर शब्द सुनाए गुरबाणी से। ओम शांति। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाकिछ नहीं, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता,
मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते मेरे स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। संत तेरे, संत तेरे, संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। बहुत ही प्यारा शब्द है गुरबाणी का। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मदमाता। जो माया में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, मोह माया में, उनको तो मरना भी चीत ना आवे, मरना भी याद नहीं है, मरना भी भूल गए हैं। कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। जो तेरे रंग राते मेरे स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नाशा। वो जन्म मरण की पीड़ा से भी मुक्त हो जाते हैं। और परमात्मा का हमें ये दिलासा है, जो हमारा सच्चा सतगुरु है, कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर दुनिया, सुख की दुनिया में लेके जाऊंगा। इसलिए आठों पहर उस प्रभु पिता को हमें याद करना है। उससे हमारे जो 5 दुष्ट हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने यही कहा है कि हे प्राणी है जीवात्मा, श्वासों श्वास आठों पहर उस प्रभु का सिमरण कर, उसको याद कर, उसी पे मेडिटेशन कर, उस पे अपना ध्यान कर। बहुत ही भाव भरा गीत था। अभी हम सब योग से बाहर आते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करके हम अगली तैयारी करते हैं। अभी हम लेक्चर सुनेंगे कि जो सफल जीवन के सूत्र क्या हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन सुख का देने वाला हो,
हमारे जीवन में आनंद के, खुशियों के फूल खिलें। तो हमें सभी ग्रंथों ने ये शिक्षा दी है। परमपिता परमात्मा तो जब मुरली हम शुरू करते हैं तो बाबा बोलते ही हैं, मीठे बच्चे। तो हमें स्वीट टेम्पर्ड बनना है। हमें हमारा जो जिह्वा है उसका सदुपयोग करना है। हमारी जुबान से हमेशा प्यार भरे, मीठे, सुंदर, ज्ञान युक्त वचन निकलने चाहिए। इसके लिए कहा जाता है, वाणी के लिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याण के बोल बोलो। क्या कहा? कम बोलो, धीरे बोलो, उत्तेजित होके नहीं बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, अपने वर्ड्स को प्रोसेस करो। सीपीयू के अंदर अपने ब्रेन में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये ना हो द्रौपदी की तरह महाभारत करा दे। अंधे की औलाद अंधे, तो क्या हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, सोच के बोले, तोल के बोले, वरदान के बोल बोले, कल्याण के बोल बोले, ऐसे बोल बोले जिससे किसी का कल्याण हो जाए। आज हम ग्रंथों की पूजा क्यों करते हैं, क्यों उनको शिरोधार्य करते हैं, सिर के ऊपर क्यों उनको रखते हैं? क्योंकि उनके अंदर ईश्वर पिता के लिए बोल बोले गए हैं, उसके सिमरन के बोल बोले गए, ऐसे बोल हैं जो नमन योग्य हैं। तो हमारे भी वचन ऐसे होने चाहिए। बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, वाणी पे बहुत ध्यान देना है। क्योंकि सारे झगड़े जो दुनिया में है किस कारण है? घर घर में जो महाभारत होता है वो किस कारण होता है? इसी जबान के कारण। हमारी टोन कई बार ठीक नहीं होती, हमारे अंदर कई बार भाव तो ठीक होता है, कई बार टोन ठीक नहीं होती। हम सत्य बोल रहे होते हैं लेकिन हमारे टोन जो है ठीक नहीं होती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। हम कहते हैं हम तो सत्य बोल रहे हैं लेकिन सभ्य तरीके से नहीं बोलते। तो हमें अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना है। कहा भी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए जिसमें मन का आपा खोए का क्या मतलब है? अहम शून्यता, अहंकार की बदबू ना आए उसमें से, हमारी वाणी में से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ कलेजे ठंड पै जाए ਤੇ ਸਾਡੇ कलेजे भी ठंड पै जाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए आप औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, आप भी शांत रहे। तो इसकी ये साधना है, वाणी संयम। वाणी की साधना बहुत बड़ी साधना, इसलिए हमें वाणी की साधना करनी है। बाबा कहते हैं बोल ऐसे बोलो वरदान के हो। तुम्हारे मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। फूल जैसे हमारे बोल हो, पत्थर जैसे ना हो, किसी के हृदय के आर पार हो जाएं, ऐसे बोल हमें नहीं बोलने हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। किसी ने इसीलिए कहा टंग हैज नो बोन बट इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ मैनी बोन्स। कि जिह्वा के अंदर हड्डी नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसे हम बोल बोल देते हैं कि ये हमारी हड्डियां तुड़वा देती है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। वाणी के बारे में जो है हमें बहुत 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 सावधान रहना है। जो हमने पहला नियम बताया, कम बोलो, थोड़े शब्दों में बात करो। कईयों की बहुत आदत होती, लंबा चौड़ा विस्तार, सार में बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो, कल्याण के बोल बोलो, वरदान के बोल बोलो, ज्ञान के बोल बोलो।
आध्यात्मिक बात बोलो, रब की बात बोलो। ये दुनिया तो यब है, इसकी बातें मत करो, रब की बात करो। तो अपने एक और ध्यान रखना है, मान लो मेरा मूड खराब है तो क्या करना चाहिए उस समय? हमें बोलते समय और भी ध्यान रखना है। मान लो मैं क्रोध में हूं तो कई बार हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे विध्वंस हो सकता है, जिससे तोड़ फोड़ हो सकती है, जिससे जुदा हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है। तो जब खराब मूड हो तो बुरे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें या मौन हो जाएं। उस वक्त हमें और ज्यादा साधना की जरूरत है, क्योंकि जब आपका मूड खराब हो, इरिटेटेड हो, आप शार्ट टेम्पर्ड हुए हो, तो जबान जो है कैंची की तरह चलने लगती है। उस वक्त तो और भी साधना जो है की जरूरत है वाणी की, क्योंकि खराब मूड को बदलने के तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन जो शब्द बोल दिए आपने उसको बदलने का मौका नहीं मिलना। वो तो एक बार जो है, कहते हैं ना, तीर कमान से निकला तो निकला और दिल को जाके उसने छेद कर दिया, विच्छेदित कर दिया, तो वो कर ही दिया। उसकी हीलिंग फिर आसानी से नहीं होती। छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, लेकिन शब्दों का बाण मारा। आपने किसी को छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, लेकिन शब्दों का बाण उनसे भी ज्यादा घातक। इसलिए वाणी की साधना हम सबको करनी है, बहुत अच्छे तरह से अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करना है। बाबा ने हमें कहा है बच्चे वाणी संयम करना है, मीठे बोल बोलने हैं, सबको मीठा मीठा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छी अच्छी बात करो, कर्ण प्रिय हो, दूसरे के लिए प्रेरणा हो, उनकी अवस्था को ऊंची करने वाली हो। हमारी वाणी ऐसी ना हो कि हमारे कारण किसी की अवस्था नीचे गिर जाए। हमें कई बार सहन भी करना होगा इस विषय में, लेकिन हम सहन करें, लेकिन बुरे शब्द ना बोलें। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर, मैंने पढ़ा था, किसी ने व्हाट्सएप पे दिया हुआ था कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है। तो मीठा बोलने वाला हमें बनना है, कड़वा बोलने वाला नहीं बनना। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में सफल होने के लिए। हमने देखा है जो महापुरुष, जो वैज्ञानिक बहुत ऊपर पहुंचे हैं, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। वो मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो अहंकार शो नहीं करते कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बड़े आदमी की यही विशेषता होती है कि अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने देता। अगर आपके पास बैठकर किसी को छोटापन लगता है तो अभी आपको और साधना करने की जरूरत है। हम जैसा है उसके साथ, बाबा कहता है बहुरूपीय बनो, बच्चे के साथ बच्चा हो जाओ, लेकिन उसका भी कल्याण करो। युवा के साथ युवा हो जाओ, जो वृद्ध हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करो। हमें जैसा समय वैसा स्वरूप, बाबा ने कहा ऐसे बहुरूपीय बनो, फ्लेक्सिबल बनो, इलास्टिक बनो, रिसिलियंट बनो, टॉलरेंट बनो, तो बेड़ा पार हो। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी पाई, सफल हुए, उन्होंने नो एक्सक्यूजेस, उन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो किया। तो बहाना बना के कभी बैठे नहीं कि आज ये कारण है इसलिए नहीं करना, कल ये कारण है, आज कोई आ गया था, क्या करते, मजबूरियां हैं। क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग नहीं है तो बहाने मन बहुत बनाता है। अगर खुद को हम चार्ज करें, खुद को हम कमिट करें, तो वो प्रोडक्टिव एक्शंस होंगे हमारे। अगर हमारी प्रोडक्टिव एक्शन नहीं है, बहाने हैं, इसलिए कहा जाता है कि सफल या सब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहाने नहीं देते। क्या देते हैं? प्रोडक्टिव आउटकम देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं। तो हम बहाने ना दें, रिजल्ट्स दें।
जिस दिन हमारे बहाने कम हो जाएंगे, एक्सक्यूजेस कम हो जाएंगे, उस दिन हम लोगों को रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देंगे। तो सक्सेसफुल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते। आप चेक करो, हम सब चेक करें, जैसे मेडिटेशन करना होता है तो 100 बहाने, मैं उस दिन भी कह रहा था, कभी कमर दर्द होगी, कभी उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, कभी नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइंड बहुत चालाक, वो एस्केपिस्ट है। मन क्या है? एस्केपिस्ट। जो चीज पसंद नहीं होती ना उसको, वहां वो बोर होना शुरू हो जाता और वहां उबासियां लेना शुरू करेगा, वहां से भागना शुरू करेगा, किसी और चीज का ध्यान करेगा जिसमें रुचि है। लेकिन यही मन को पकड़ के रखना है, मन को काबू करना है। बिना मन को काबू किए कल्याण नहीं होना। जिंदगी में कई प्रकार की परिस्थितियां भी आएंगी। वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। ये हम याद रखें कि समाधान की ओर आगे बढ़ना है हमें। समस्या ओरिएंटेड थिंकिंग ना हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग ना हो। हमारी थिंकिंग कैसी हो? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। कई लोग हर समय, आप उनके पास खड़े हो जाओ, अपनी बीमारी की बात शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल उनकी, मान लो कोई है, आर्थिक तंगी है, उसकी बात करेंगे, या कहेंगे आज मेरा मूड बड़ा खराब है। आप जाएंगे, मिलेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बताएंगे। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कई बार कई लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको विक्टिम बनने की आदत होती है। तो हमने विक्टिम कार्ड नहीं खेलने हैं, हमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बताने। ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहना है। अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम का कभी हल नहीं हो सकता। हमें प्रॉब्लम का पता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की थिंकिंग होनी चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि अपनी समस्या को बेहतर से मैं जानता हूं। इसलिए सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, बहाने देने से अच्छा है हम उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें, उसके समाधान पर हम फोकस करें, समस्या पर फोकस ना करें। और समाधान कैसे मिलेगा? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समाधि से समाधान मिलता है। अंडरलाइन करने जैसा है। समाधि, ध्यान धारणा समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? हम लीन हो गए। हम क्या है, कोई हमारी प्रॉब्लम है, हम उसके सॉल्यूशन पे सोचते सोचते वन फाइन डे आपको उसका सॉल्यूशन आपके मन में इतना सुंदर क्लियर फ्लैशेस की तरह आएगा। आपके मन के अंदर यूरेका, दिस फीलिंग विल कम। पा लिया, समाधान आ गया, क्योंकि मन उस पर काम कर रहा है निरंतर 24 आवर। आपने मन को प्रॉब्लम दी और कहा प्लीज फाइंड द सॉल्यूशन, तो मन बुद्धि शुरू हो जाते हैं और एक दिन उसका समाधान हमें निकाल के दे देते हैं। तो जितना हम उसमें एकाग्र करेंगे समाधान की तरफ और समाधि जैसी स्थिति में हम चले जाएंगे। समाधि क्या होती है? समधि। बुद्धि समत्व में चली गई। सम धी मैंने बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात्। धी मैंने बुद्धि, सम मैंने समत्व में चली जाए, बैलेंस में चली जाए। तो जब बुद्धि संतुलन में चली जाती, बैलेंस में चली जाती, तो हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, महापुरुष, महामानव यही कहते थे, परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो डाइवर्शन ऑफ माइंड है फ्रॉम द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स टू गॉड, प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम उधर जाएंगे तो समाधान मिलेगा। और बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर कहा, बच्चे, तपस्या से समस्या समाप्त होती है। ये भी अंडरलाइन करने वाला है। क्या कहा? समाधि से
समाधान मिलता है, तपस्या से समस्या समाप्त हो जाती। इसको याद कर लो। समत्व बुद्धि से हमें हर समस्या का, अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा, और तपस्या से समस्या खत्म ही हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना है, मन का संयम करना है। लेकिन मन जो है ना, वो कई बार मानता नहीं। इसलिए तप करो, तपस्या करो। तप क्या है? कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो जब विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल के फूल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब पैदा हुए तो उन्होंने कहा आपको ये सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा मैं सृष्टि की रचना कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा तप, तप करो, तपस्या करो। तपस्या से ही नई सृष्टि की रचना होगी। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान भी कहते हैं कि योग बल, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय निग्रह, मनवाणी कर्म पे डिसिप्लिन हो, हमारा अनुशासन हो, आत्मानुशासन हो, स्वराज्य की स्थापना हो, तो क्या होगा? योग बल से नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी। हम रोज क्या कर रहे हैं? हम लोग रोज बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? ये योग बल है। हम अपनी बुद्धि का योग संसार से हटा के हम उस परम चेतना में लगा रहे हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में लगा रहे हैं, ताकि हमारी चेतना का उत्कर्ष, एलिवेटेड थिंकिंग हो, हमारी एग्जाल्टेड थिंकिंग हो, और फिर उसके द्वारा नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी। अगर हमारा ओल्ड ढर्रा है, स्टीरियोटाइप्स हैं, वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। नया पैदा करना है तो नई थिंकिंग होनी चाहिए, और नई थिंकिंग मेडिटेशन से आएगी, योग बल से आएगी। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं बच्चे योग से, साइलेंस से, डीप साइलेंस से ही नई इन्वेंशन निकलती है। तो हमें और साधना करनी है, और साइलेंस में जाना है, और आनंद में जाना है। और ये याद रखो, यौगिक पावर लीड्स टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस। योगिक पावर लीड्स टू क्रिएटिव सॉल्यूशन। ये जो योग शक्ति है, इससे क्रिएटिव सॉल्यूशन आते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने यही काम किया है। इसलिए हमें भी जो है योगिक पावर को अपनी बढ़ाना है। जितना हम योग की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना जो है हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आज यहीं पे 6:15 हो गए, स्टॉप करते हैं। अभी हम मुरली के पॉइंट्स लेंगे, मुरली को शेयर करते हैं। शिव भगवानुवाच। आज 31 अगस्त 2021 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इसमें दिखाया इस चित्र के अंदर कि ये कलयुग है इस साइड में लेफ्ट में, और दूसरी साइड में सतयुग है। बीच में हम ब्राह्मण बने हैं और 5 विकारों की आहुति दे रहे हैं। ये ज्ञान का यज्ञ रचा है परमेश्वर ने, शिव बाबा ने ज्ञान का यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ में हमें किस चीज की आहुति देनी है? 5 विकारों की, बुराइयों की। पति भी आहुति दे बुराइयों की, पत्नी भी आहुति दे। दूसरे यज्ञ तो हमने बहुत किए पर परिवर्तन नहीं हुआ हमारे भीतर। अभी ज्ञान का यज्ञ करना है, क्योंकि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, और ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली संसार में कोई वस्तु नहीं है जो हमें कलयुग से
सतयुग में ले जाती है। कलयुग में भ्रष्टाचार हर स्तर पे है, सतयुग में श्रेष्ठाचार है। ये मानव की बजाय दानव दुनिया बन जाती और वो देव दुनिया है। तो हमें अपने भीतर जो छिपा हुआ देवत्व है, डिविनिटी है, प्योरिटी है, उसको प्रकट करना है। वो कैसे होगा? जब विकारों का हम दान देंगे। देह दान तो छूटे ग्रहण। जो आत्मा हमारी एक्लिप्स्ड हो गई है, जो आत्मा को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, तो अब उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम 5 विकारों का परमेश्वर को दान दे देंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही 3 चीजें मिलती हैं जन्म से अधिकार के रूप में। जैसे ही हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, पहले हम रावण के बच्चे थे, हम राम के बच्चे बन जाते हैं जब, तो क्या होता है? परमात्मा हमें 3 चीजें देता है, ताज, तख्त और तिलक। ताज, तख्त और तिलक, ये जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस दुनिया से जीते जी मरकर हमें क्या करना है? जीते जी मरना है। इस दुनिया से मरना है, सतयुग में जीना है, पवित्रता में जीना है। जब हम शिव बाबा के बन जाते हैं, इस दुनिया से मरकर शिव बाबा के रूहानी गोद के बच्चे बन जाते हैं, तो बाबा जो है ताज तख्त तिलक हमें देते हैं। ताज कौन सा है? इस समय हमें ताज मिलता है जिम्मेवारी का। हमारी क्या जिम्मेवारी है? खुद को पवित्र बनाना है, विश्व में पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलानी है, कलेक्टिव वाइब्रेशंस। सभी आत्माओं को प्रभु पिता का संदेश देना है, शिव बाबा का संदेश, शिव संदेश देना है। क्या संदेश है परमात्मा का? बच्चे घर गृहस्थ में रहो, घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाना है, स्वयं की आजीविका स्वयं कमानी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, लेकिन रहना कमल फूल की तरह, कीचड़ में धस नहीं जाना, फंस नहीं जाना। ज्यादातर ग्रस्त के कीचड़ में लोग बिल्कुल धसे पड़े। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा थे डूबियले। गुरबाणी में भी कहते हैं कि पंकज मोह पग नहीं चाले, जो कीचड़ है मोह का, उसमें पैर आगे नहीं चलते हैं, उसमें धसे पड़े हैं दलदल में। तो परमात्मा कहता है इस दलदल में फंसना नहीं, कमल के फूल की तरह रहना है, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड और पवित्र बनना है बच्चों। तथा सोल कॉन्शियस बनकर श्वासों श्वास प्रभु पिता शिव को याद करो, सत्यम शिवम सुंदरम को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को, सत श्री अकाल मूर्त को याद करना है, जो जन्म जन्मांतर के फिर हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। और क्या करना है? अकाल मूर्त आत्मा जो हमें तख्त मिला है वो है अकाल तख्त। ये है अकाल आत्मा का तख्त, ये भ्रिकुटी, ये अकाल आत्मा का तख्त है। और फिर परमात्मा का दिल तख्त, जो परमात्मा की याद में रहते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान के दिल में रहते हैं। जैसे हनुमान जी के दिल में राम जी रहते थे, ऐसे राम जी के दिल में भी हनुमान जी रहते थे। ऐसे हमें भी भगवान के दिल में रहना, अपनी भ्रिकुटी सिंहासन पर रहना है और श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं कि प्रभु पिता के दिल तख्त पर हम बैठ सकें तथा भविष्य में राज तख्त के अधिकारी बन सकें। हमेशा तिलक कौन सा लगाना है? आत्म स्मृति का तिलक, अविनाशी तिलक। वो तिलक तो उतर भी जाता है, मिट जाता है, बिंदी उतर जाती है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें कौन सा तिलक लगाना है? सोल कॉन्शियस का, भ्रिकुटी में हर वक्त याद रहे मैं आत्मा कहाँ हूँ, भ्रिकुटी में उपस्थित हो, अविनाशी तिलक लगा कर रखो, तो फिर इंद्रियों पर विजय हो जाएगी और तुम विजय माला के मन के बन जाओगे। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। मैं लकी सोल हूँ। नेवर कंडेम योर सेल्फ, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना, सेल्फ कंडेमनेशन नहीं करना है। अपने भाग्य के गुण गाने हैं कि मुझे परमात्मा ने चुना है,
मैं परमात्मा की बात सुनता हूँ, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, मुझे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती। ये मेरा भाग्य है, मेरा सतोगुण है, मेरी पवित्रता है। जरूर मैंने कभी भक्ति की होगी, कभी सत्संग मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। कौन है भाग्य विधाता? विधाता कौन? विधि विधान बताने वाला कौन? वो परमेश्वर। उस परमेश्वर के गुण गाओ, सदाशिव के गुण गाओ, गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। हर वक्त लोगों के साथ अपनी कमजोरियां ना गाते रहो, गुणों को जगाओ। भाग्य के गुण गाओ तो गुण संपन्न बन जाएंगे। गुणों को याद करोगे तो गुण संपन्न बनोगे, अवगुणों को याद करोगे तो अवगुण संपन्न बनोगे। और बाबा कहते हैं अब सब प्रश्नों से पार चले जाओ, प्रसन्न चित्त हो जाओ, सन्न मत रहो, प्रसन्न रहो, तो दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर सकेंगे। अब अगर आपके चेहरे पे खुशी है, मन के अंदर खुशी है, आप प्रसन्न चित्त हैं, किसी को मिलोगे तो, कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे हृदय में ठंड पड़ गई आपको मिलके। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम प्रसन्न हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, तो जो भी आत्मा सुनती है उसकी डिमांड है। सत्यता सबकी डिमांड है, पवित्रता सबकी डिमांड है। तो जब वो चीज मिलती है तो जीवन को आनंद मिलता है। शिव बाबा आकर हमें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाते हैं। द्वापर कलयुग में विकारों के कारण जीवन बंद होता है। संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान योग के द्वारा जीवन मुक्त बनने की शिक्षा देते हैं। और सतयुग में हम सब जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि पहले हम दिव्य गुणों से संपन्न पवित्र देवी देवता थे। इसलिए अब भारत में कितने मंदिर हैं, देवालय कितने हैं, शिवालय कितने हैं? किस चीज का सूचक है? कि हम ही देवी देवता थे। विषय विकारों ने हमें पतित बना दिया। अभी हमें फिर से पवित्रता का कंगन बांधा है। हर रक्षाबंधन पर हम पवित्रता का कंगन बांधते हैं कि हम सबको भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन देखते नहीं है। अगर हम भाई बहन की दृष्टि से देखने लगे तो संसार में नेचुरल प्योरिटी आ जाएगी। बाबा के साथ निर्विकारी बनने की हमने प्रतिज्ञा की है। बच्चों को रूहानी सेवा में विशाल बुद्धि बनना, मैग्नेनिमस, जेनरस, विशाल बुद्धि बनना होगा। नामी ग्रामी व्यक्तियों को ये ज्ञान योग की शिक्षा दी तो तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। मान लो कोई जो पावरफुल संसार की दृष्टि से लोग हैं, वो अगर किसी को कहते हैं कि ये ज्ञान योग सुनो, मेरे जीवन में चेंज आई, तो लोगों पे असर पड़ता है। अरे इतना बड़ा आदमी, इनका जीवन बदल गया तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। तो बाबा कहते हैं सबको ये ज्ञान सुनाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, पोजीशन, सबको ज्ञान सुनाओ। सभी को पावन बनने का संदेश देना है। ये प्रभु संदेश। 3 लोकों की बात की बाबा ने कि मूल वतन जो है परम धाम साइलेंस वर्ल्ड है, वहां केवल शून्यता है, सन्नाटा है। आत्माएं मर्ज रूप में है, वहां संस्कार मर्ज रूप में नहीं है। फिर सूक्ष्म वतन मूवी वर्ल्ड है और स्थूल वतन टाकी वर्ल्ड है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं। अभी है कलयुग एवं सतयुग का संगम। हम संगम युग में से गुजर रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस पीरियड से। ये ट्रांजिशन फेज है, कलयुग से सतयुग बनने का काल चल रहा है। इस वक्त पहले हम शूद्र वृत्ति में थे, फिर ब्राह्मण वृत्ति में आए, अब देव वृत्ति में जाना है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन फ्लावर्स का गार्डन है। ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है। तुम्हें हमेशा खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं बस हर वक्त खुशी में रहो। ब्रह्मा और विष्णु का भी बड़ा कनेक्शन है। बाबा ने आज कहा, दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। विष्णु को हमेशा युवा दिखाते हैं
और ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा क्यों दिखाते हैं, ये भी राज की बात है। ये जब हम कोर्स करते हैं तो इन सब बातों को समझते हैं डिटेल से। ब्रह्मा मुख वंशावली ही विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। तुम्हें आंतरिक गुप्त खुशी निरंतर बनी रहनी चाहिए। बच्चों को अब ज्ञान की रोशनी मिल रही है। पहले अज्ञान में थे तो पाप होते हैं, गलत, हमें पता नहीं होता, अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। लेकिन किसी की मान लो अंधा हो तो ठोकरें खाएगा, लेकिन अगर नेत्र मिल जाए तो ठोकर नहीं खाता। तो ज्ञान भी नेत्र की तरह है। तुम्हें भी ज्ञान सागर से बादल भरकर सबको मिलजुल कर वर्षा बरसानी है। बस सेवा ही तुम्हारा धर्म है। बाबा कहता है बस सेवा सेवा सेवा, सर्विस सर्विस एंड सर्विस। 24 घंटे सेवा करें। मुख से नहीं कर सकते तो मन से सेवा करें, बैठ के मनसा सेवा करें, योग की शक्ति से सेवा करें। हर वक्त सेवा में बिजी रहें, सारे विश्व को अच्छी वाइब्रेशन दें। आज का स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है आज का। एक तो बाबा ने कहा एक नामी, एक परम पिता परमात्मा जो क्रिएटर है, सिर्फ उसी का नाम बुद्धि में हो, उसी की याद बुद्धि में हो। हम अव्यभिचारी हो, एक की याद वाले हो। और इकोनॉमी, इकोनॉमी तो समझते, इकोनॉमिक्स वाले, हर चीज को बहुत सोच समझ के खर्चना। जो हमारा टाइम मनी एनर्जी है उसको हमें इकोनॉमिकली यूज करना है। जो हमारे पास इनर रिसोर्सेज है, मन बुद्धि, उनका बड़ा इकोनॉमिकल यूज करना है। वाणी का इकोनॉमिकल, इंद्रियों का इकोनॉमिकल यूज करना है। वेस्टेज नहीं, नो वेस्ट थॉट्स, नो वेस्ट वाणी, नो वेस्ट डीड्स। तो इकोनॉमी से चलना है तो ब्राह्मण जीवन में हम सफल हो जाएंगे। आज की मुरली का ये सार था जो आपके साथ शेयर किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हुआ तो आज हमने देखा कि वाणी का कितना महत्व है। हमें वाणी का संयम करना चाहिए। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे। उसके बाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुझे लगता है एक दिन और लगेगा इस टॉपिक को खत्म होने में। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देता हूँ, क्योंकि आप सब जुड़ते हैं तो हमारा दिल भी बड़ा होता है। दिल होता है आपको नई नई बातें सुनाएं, भगवान की बातें सुनाएं। भगवान की चर्चा करते करते भगवान के घर पहुंच ही जाएंगे, ऐसा हम सबका पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ लेट अस गो इनटू साइलेंस फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हम सब डीप साइलेंस में चले जाएं। त्रिकुटी में आ जाओ और आई एम फुल ऑफ साइलेंस एंड पीस। अपने दोनों हाथ जोड़ लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम।
शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर सत्संग होगा। 1-2 दिन के बाद हम फुल टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप सबके जो भी प्रश्न हो, अपने अपने प्रश्न तैयार कर लें। किसी को साधना में कोई कठिनाई आ रही हो, कोई अपना अनुभव सुनाना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि 1-2 भाई बहन अपना जो अनुभव है कि जब ज्ञान नहीं सुनते थे तो टेम्परामेंट कैसा था, अब टेम्परामेंट योग सुनने के बाद क्या चेंजेस आई हैं, मेडिटेशन के कोई एक्सपीरियंसेस हो, वो अगर आप सुनाएंगे तो सबका कल्याण होगा। ये भी सेवा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन बहनें जो मैसेज कर रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।